जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलो चलते हैं एक और नए सफ़र पे। आज कहते हैं जब इंसान को अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का या अपने पद का घमंड हो जाता है तो वही घमंड उसकी बर्बादी का कारण बनता है। घमंड घमंड वो आग है जो पहले दूसरों को नहीं बल्कि हमें ही भीतर से जला देती है। आज शक्ति की आवाज़ में हम बात करेंगे घमंड की। घमंड की उस शक्ति की जो हमें ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिरा देती है। घमंड कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये हमारे मन की एक स्थिति है। जब हम खुद को दूसरों से ऊंचा मानने लगते हैं और जब कोई कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे सब आता है, मैं कभी नहीं हार सकता, तो वहीं से शुरू होता है घमंड। महाभारत में दुर्योधन, रामायण में रावण और इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां घमंड ने सबसे शक्तिशाली लोगों को भी मिट्टी में मिला दिया। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था राजा विराट। शक्ति, धन और सेना में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन एक दिन उसे अपने साम्राज्य पर इतना घमंड हुआ कि उसने कहा, अब मुझे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति ही मेरा ईश्वर है। उसने अपने राज्य में मंदिर के दरवाजे बंद करा दिए और कहा, अब लोग मेरी पूजा करेंगे। फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग डरने लगे, बारिश रुक गई, फसलें सूखने लगीं। फिर एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारा सिंहासन मजबूत नहीं है, क्योंकि ये सेवा पर नहीं, घमंड पर खड़ा है। राजा हंस पड़ा। मुझे कोई हिला नहीं सकता साधु। साधु मुस्कुराया और बोला, घमंड की जड़ गहरी नहीं होती, बस समय आने दो, हवा खुद उसे गिरा देगी। कुछ ही महीनों में युद्ध छिड़ गया। राजा हार गया, राज्य छिन गया और अंत में वही राजा जिसे खुद पर घमंड था, एक भिखारी बनकर जंगलों में भटकता रहा। उस दिन उसे समझ आया, जिस इंसान को लगता है कि वो सब कुछ जानता है, वो उसी दिन सीखना बंद कर देता है। क्योंकि ज़िंदगी हमें हर पल सिखाती है, हर इंसान सिखाता है, तो इंसान का जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है।
कभी उसे सीखना बंद नहीं करना चाहिए। और घमंड में आकर वो राजा ऐसा बोल गया तो आपने देखा उसका क्या अंजाम हुआ। घमंड हर किसी में कभी ना कभी आ ही जाता है, कभी सुंदरता का, कभी पैसे का, कभी ज्ञान का, तो कभी शक्ति का। लेकिन असली शक्ति तो विनम्रता में है। हर सफलता के बाद खुद से कहिए, ये सिर्फ मेरा नहीं, समय और कृपा का फल है। हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें जो हमें सच्चाई बताने से न डरे। घमंड वहीं पनपता है जहाँ सिर्फ हाँ, मैं, हाँ मिलती है। जहाँ हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं ना, वहाँ घमंड पनप जाता है। प्रकृति को देखिए, सबसे ऊंचा पेड़ भी झुकता है। जब फल लगता है, झुकना कमजोरी नहीं है। झुकना तो एक इंसानियत है, एक परिपक्वता है कि इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वही इंसान झुकता है। कभी कभी अपने भीतर झांकिए, क्या मैं सच में विनम्र हूं या बस दिखावे में विनम्र हूं? ये सवाल आपके भीतर से घमंड को पिघला देगा, क्योंकि जो सच्चाई इंसान खुद जानता है ना अपनी, वो बाहर वाला नहीं जानता। तो खुद से ही सवाल करना चाहिए, तो उत्तर भी सही मिलेगा। घमंड का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन विनम्रता का अंत हमेशा उन्नति में। तो याद रखिए, रावण भी विद्वान था पर घमंडी था। हनुमान भी शक्तिशाली थे पर विनम्र थे। एक जल गया और दूसरा पूजनीय बन गया। अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद में करेंगे तो वही शक्ति आपका आशीर्वाद बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे दिखाने में लगेंगे तो वही शक्ति आपको मिटा देगी। तो आज से एक संकल्प ले लीजिए, हम विनम्र रहेंगे, क्योंकि सच्ची शक्ति नम्रता में है। ये थी शक्ति की आवाज, आत्मा को जगाने वाली एक पुकार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि औरों तक भी ये शक्ति पहुंचे। लाइक कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो शक्ति की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज मैं इतना ही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में, किसी नए सुझाव के साथ। और अगर आपको इसमें कुछ और बदलाव चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके बताए विचारों को समझ के कुछ और नया ला सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए हमेशा। और शक्ति की आवाज़ चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और नई वीडियो में। तब तक के लिए
जय माता दी।